हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूँ और आप सभी लोग लेक्चर को देखिए। मेरा यही प्रयास रहेगा। देखिए, मेरे पास संसाधन सीमित है, लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से संसाधन उतनी मात्रा में उपस्थित नहीं है। जो भी संसाधन है उसी संसाधन का प्रयोग करते हुए हम जो है आप तक अपने लेक्चर को पहुंचाना चाहते हैं कि जिससे आपका पढ़ाई जो है बाधित ना हो। चलिए देखिए, सेकेंड लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहाँ तक बताया था? हमने बताया था पार श्रृंखला तक। आईयूपीएसी का बात चल रहा था। किसकी बात चल रही थी? आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था। आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था। इसमें हमने आपको बताया था मुख्य श्रृंखला और दूसरा आपको बताया था पार्श्व श्रृंखला। दोनों के बारे में आपने देखा। अब आगे हम आपको देखिए क्या बताने वाले हैं, इसी के आगे की बात बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए। अगला स्टेप आपका है मुख्य श्रृंखला का नंबरिंग। क्या स्टेप है? मुख्य श्रृंखला का नंबरिंग। देखिए, आपसे कभी ये चीज नहीं पूछा जाएगा कि आपको नाम दिया जाएगा, संरचना दी जाएगी और सूत्र दिया रहेगा, आपको नाम लिखना होगा। आपसे ये चीज़ नहीं पूछा जाएगा कि ये नाम आप कैसे प्राप्त किए या ये नाम आप कैसे लिए। तो इसलिए इस पर कोई नोट्स नहीं होता है, लेकिन मतलब हल्का फुल्का नोट्स जो ज़रूरत होगी उसको हम बनवाते चल रहे हैं। मुख्य श्रृंखला का नंबरिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबरिंग कैसे किसका का किया जाएगा? मुख्य श्रृंखला का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई श्रृंखला लिया जाए, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। जैसे ये आपकी श्रृंखला है। एल्केन के बारे में बताया जा रहा था। किसके बारे में बताया जा रहा था? एल्केन। याद रखिएगा, एल्केन। हम जो भी आज अभी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एल्केन के बारे में। जिसमें एल्केन के बारे में थोड़ा सा और फिर आपको बता दें, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सदैव कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको कहा जाता है एल्केन। चलिए देखिए, अब मुख्य श्रृंखला कौन सी? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होती है? मुख्य श्रृंखला। कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई? मुख्य श्रृंखला हो गई। देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो 5 वाला मुख्य श्रृंखला हो जाएगा। अब मुख्य श्रृंखला का नंबरिंग के लिए दो रास्ते हैं। एक इधर से नंबरिंग कर सकते हैं और एक इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। अब हम नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग के लिए सबसे बड़ा मेथड यही होता है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला क्या हो? नजदीक। जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला क्या हो? नजदीक हो। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। अब देखा जाए पार्श्व श्रृंखला, ये है आपका पार्श्व श्रृंखला और ये आपका हो गया मुख्य श्रृंखला। नंबरिंग हम किसका करेंगे? मुख्य श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला का नंबरिंग नहीं करेंगे, हम किसका नंबरिंग करेंगे? मुख्य श्रृंखला का नंबरिंग करेंगे। देखो, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला क्या हो? नजदीक हो। देखिए, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर आ रहा है पार्श्व श्रृंखला। इधर से 1 2 3, मतलब ये जो साइड चेन है वो नजदीक किधर से आ रहा है? दोनों तरफ से बराबर से आ रहा है। तो नंबरिंग आप चाहे इधर से कर सकते, चाहे इधर से करें, चाहे उधर से करें, किसी भी तरफ से कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, चाहे इधर से कर सकते हैं क्योंकि पार्ट श्रृंखला दोनों तरफ से समान दूरी पर है। तो नंबरिंग इधर से करिए, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, जैसी आपकी इच्छा। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की हो गई। अब कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम नाम लिखना बताएंगे आपको। देखिए, कार्बन श्रृंखला में नहीं, कार्बन श्रृंखला नहीं, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या, और इसका नाम IUPAC नाम। देखो, 2 कॉलम बना लिए। एक कार्बन है, अगर किसी मुख्य श्रृंखला में एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, मेथ होता है। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या होता है, एथ होता है। अगर 3 कार्बन हो, या इस तरह से लिख सकते हैं C3, तो इसको कहा जाएगा प्रोप। क्या कहा जाएगा, प्रोप। अगर 4 कार्बन है या C4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो उसका नाम होता है पेंट। 6 कार्बन है तो उसका नाम होता है एक्स। 7 कार्बन है तो उसका नाम होता है एफ। 8 कार्बन है, C8 लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इसी तरह से, उसका नाम होता है आप। 9 कार्बन है तो नन, और 10 कार्बन है तो कहा जाता है डेक। इतना आपको जानना जरूरी है। 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। मतलब हमको जरूरत कितने तक की है, 10 तक की, तो 10 तक हम आपको नाम बता दिए। अब सब लोग नाम इसको उतार लेंगे और इसके लिए सीरियल बना दीजिएगा। मतलब इसको क्रम से आप नाम तैयार कर लीजिए, याद हो जाए। नाम सबको याद होना चाहिए, नाम जो है सबको याद होना चाहिए। यहाँ तक सब लोग का क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बार बार करते आए हैं। फिर आगे का स्टेप है, कुछ चीज़ें जो आपको रटनी है, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड और IUPAC नेम, उसका IUPAC नेम क्या होगा। कार्बन के बीच में बॉन्ड है इधर, और इधर उसका IUPAC नेम है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसका नाम होगा एन। क्या नाम होगा, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा आइन। इतने हाइड्रोकार्बन में इतने तक आपको पढ़ना है। अब आगे हम लिख दे रहे हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला हो गया, और इसका नाम, अगर पार्श्व श्रृंखला में एक कार्बन है, अगर पार्श्व श्रृंखला में CH3 लगा है तो उसका नाम होता है मेथिल। मतलब कहने का अर्थ है, मेथ था ही
प्लस YL लग जाता है तो ये बराबर हो जाता है मेथिल। क्या हो जाता है? मेथिल। अगर CH2CH3 लगा है तो इसका नाम होगा एथिल। इसी प्रकार से CH2CH2CH3 लगा है तो उसका नाम होगा प्रोपिल। क्या नाम होगा? YL लग जाएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं अपना आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये एल्केन है, अब इसका नाम हम बताने जा रहे हैं। नाम बताने जाने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले IUPAC नेम में क्या होता है? मुख्य श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। मुख्य श्रृंखला आपने चुन लिया तो पार श्रृंखला अलग हो गया और मुख्य श्रृंखला अलग हो गया। ये चीज क्लियर हुआ। अब जब मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे उसके जस्ट बाद हम क्या कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? नंबरिंग। कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। कैसे करेंगे? कि जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। अब देखा जाए, अब यही जो है मुख्य श्रृंखला है तो दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है, तो इसलिए हम नंबरिंग चाहे जिधर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं पार्श्व श्रृंखला का। अब ये देखो पार्श्व श्रृंखला, ये देखिए पार्श्व श्रृंखला है। अब इसको अलग कर लीजिए पहले। अब ये किस पोजीशन पर लगा है? 3 मेथिल हो गया। क्या हो गया? 3 मेथिल। ये 3 मेथिल है, ऐसे पार्श्व श्रृंखला है, इसके बगल में नाम लिख दीजिएगा 3 मेथिल। तीसरे पर लगा तो 3 मेथिल हो गया। अब जैसे इसका नाम हमको लिखना है तो तीसरे पोजीशन पर लगा तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल या मेथाइल। अब फिर आइए, मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या कहा जाता है? पेंट। सब कौन सा बॉन्ड लगा है मुख्य श्रृंखला में? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का नेम क्या होता है? एन। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेन धन एन इक्वल टू पेंटेन। ये इसका नाम हो गया। क्लियर? आगे देखिए, अभी आपको वरीयता क्रम आगे बताएंगे आपको। अभी पहले सीखिए। जैसे कोई श्रृंखला इस तरह से दी गई हो, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। एक चीज याद रखिएगा, यहीं पे नोट करके लिख दीजिएगा। नोट, यदि कोई वर्ड रिपीट होता है, दो बार रिपीट होता है, मतलब 2 बार आता है। एक ही वर्ड अगर 2 बार आ रहा है तो वहां पर लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे? डाई। अगर 3 बार आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ट्राई। और 4 बार आ रहा है तो टेट्रा। ये चीज क्लियर हुआ। यदि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब यदि कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, अभी देखिएगा कैसे, यहां तक। अब इसमें सबसे पहले हम सिलेक्शन किसका करेंगे? मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला आपकी क्या बनी? यही तो बनी। ये आपकी हो गई मुख्य श्रृंखला। ऐसे घेरा बना दीजिए, ये आपकी हो गई मुख्य श्रृंखला। अब मुख्य श्रृंखला के अतिरिक्त जितनी भी कार्बन की श्रृंखलाएं हैं वो सब क्या कहलाएंगी? पार श्रृंखला। अब देखो पार श्रृंखला, ये भी क्या है? पार श्रृंखला है। ये भी क्या है? पार श्रृंखला है। हम क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर से, अब मुख्य श्रृंखला चुनाव हो गया, अब दूसरा स्टेप क्या आता है कि हम इसका नंबरिंग कर दें। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? जिधर से नजदीक होगा। तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर, 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर, सेम ग्रुप जुड़ा है
तो नंबरिंग हम चाहे जिधर से भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। देख भैया CH3 पहले पार श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है पहले? पार श्रृंखला का। पार श्रृंखला कितने लगे हैं? 2। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो देखो रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ? 2 बार मेथिल आया तो यहां पर केवल मेथिल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। नहीं समझ में आया? यहां पर हम केवल मेथिल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? डाई मेथिल। तो देखो पहले कहां पे लगा है? तीसरे पर, तो 3 हो गया। कामा कर दीजिए, कामा तुरंत लगाएंगे। उसके बाद कहां लगा है? 5वें पे लगा है, तो 3 कामा 5। 5 कामा 3 नहीं लिखा जाएगा, 3 कामा 5। फिर डैश लगाएंगे। पहला अक्षर IUPAC में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल। और जितने भी वर्ड रहेंगे सब किसमें रहेंगे? स्मॉल। पहला वर्ड किसमें रहेगा? कैपिटल में रहेगा। और जितने भी वर्ड रहेंगे सब किसमें रहेंगे? स्मॉल में रहेंगे। अब देखो 2 मेथिल है, क्या लगा है? 2 मेथिल। तो हमने कहा कि जब कोई चीज रिपीट होती है 2 बार, मतलब 2 बार आ रही है तो डाई लगेगा, 3 बार एक ही चीज आ रही है तो ट्राई लगेगा, 4 बार आ रही है तो टेट्रा। तो यहाँ पर 2 लगा है, क्या लगा है? मेथिल। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डाई मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला? 7। 7 को हेप्ट। फिर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड का नेम क्या होता है? एन। तो क्या हो जाएगा? 3 कामा 5 डाई मेथिल हेप्टेन। क्लियर? आगे अब थोड़ा सा और कुछ देखिए। CH3 है, CH2 CH है, CH है, CH, CH2 CH3, CH2 CH3, CH3 CH3, यहाँ पर एक और बढ़ा दीजिए CH3। ये आपकी श्रृंखला कोई दी गई है। अब इस श्रृंखला का हमको IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना। तो सबसे पहले हम किसका सिलेक्शन करेंगे? मुख्य श्रृंखला। फिर एक बार कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी? मुख्य श्रृंखला। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला। तो कार्बन की सबसे लंबी कौन सी? अब देखिए कंफ्यूजन कहां से हो रहा है। आपका मन कहां कह रहा होगा कि इसे सीधे हो जाए, लेकिन देख लीजिए यहां से शुरू करेंगे तो बढ़ जाएगा एक कार्बन और, तो ये मुख्य श्रृंखला आपकी ये हो जाएगी, होगी। ये आपकी मुख्य श्रृंखला होगी। दूसरा स्टेप है नंबरिंग। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे तो देखिए कोई पार्श्व से साइड चेन कहां पे आ रहा है? 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पर आ रहा है, इधर से 1 2 तीसरे पे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से नजदीक है, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बेटा अब पहले बताओ कितना पार्श्व श्रृंखला लगा है? एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। 3 पार्श्व श्रृंखला है। अब देखना है तीनों समान है कि असमान है। तीनों समान है कि असमान है। तो देखो CH3 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 तीनों क्या है? मेथिल है। तीनों क्या है? मेथिल। तो मेथिल होने की वजह से अब देखो पहले कहां किस पोजीशन पर लगा है? 3 कामा, फिर कहां लगा है? चौथे पे 4 कामा, फिर कहां लगा है? 5वें पे 5 डैश। पहला अक्षर कैपिटल लेटर से। अब बताओ 1 2 3 लगा है, तो 3 लगा है तो पहले क्या लगेगा? ट्राई। 3 बार रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? ट्राई। ट्राई मेथिल। क्या हो गया? ट्राई मेथिल।
कितना कार्बन है? 8। 8 को क्या कहा जाता है? आप। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। 3, 4, 5 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, इसका नाम क्या बना? ये बना। क्लियर हुआ? आगे बेटा ये तो था आपका एल्केन। आगे हम आपको बता रहे हैं एल्कीन। इसके बारे में एल्कीन के बारे में अब आप जानते हैं कि एल्कीन उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो। देखिए जैसे दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं CH3। बोलो अब देखो मुख्य श्रृंखला हम चुनेंगे। हमने एल्केन में बताया कि कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है वही मुख्य श्रृंखला कहलाती है। अब जब एल्कीन आ गया तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करेंगे। कार्बन की वह लंबी श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद रहे, वह बड़ी से बड़ी श्रृंखला बनाएंगे मुख्य श्रृंखला के रूप में जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित रहे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भाई जब डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं हो रहा है तो आप श्रृंखला को नहीं मानेंगे। अभी हम आपको कॉम्प्लिकेटेड भी दे रहे हैं, पहले देखिए। तो अब की बार क्या है कि मतलब मुख्य श्रृंखला अभी भी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी मुख्य श्रृंखला, लेकिन शर्त क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड को लेकर के जो सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी वही आपकी क्या कहलाएगी? मुख्य श्रृंखला। तो देखो यहां से 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, चाहे जो मान लीजिए, मान रहे हैं हम सीधे। नंबरिंग आप एक चीज याद रखिए, अगर डबल बॉन्ड लगा है, अगर डबल बॉन्ड लगा है, क्रियात्मक समूह का भी बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड। नंबरिंग हर हालत में। अब हम पार्श्व श्रृंखला को नहीं देखेंगे बल्कि किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड। किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड। अभी तक क्या था कि जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक थी, लेकिन अब की बार हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से कोई डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 1। देखो तीसरे पर क्या लगा है? ये पार्श्व श्रृंखला लगा तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल होगा 3 मेथिल। कितना कार्बन है? 4। 4 को क्या कहा जाता है? ब्यूट। अब देखो सब पे तो डबल बॉन्ड नहीं लगा है, कहाँ लगा है? पहले कार्बन पर। कहाँ लगा है? पहले कार्बन पर। तो आप लिखेंगे 1 इन। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन। मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। बहुत लोग डायरेक्ट कहते हैं ब्यूटीन, हम नहीं मानते, ऐसे ही आप पढ़िए। ये सबसे सरल विधि है, आप ऐसे ही पढ़िए। आगे देखिए, देखो थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड दे रहे हैं। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो बाय द वे, अब यहाँ पर ये ना रखें, CH2 कर दें, ये CH3 कर दें और ये CH। यहाँ पर हम लगा दें डबल बॉन्ड। 2 1 3 4 2 1 3 1 4 सही है।
और यहाँ पर हम लगा दें CH3। ये बाय द वे है, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड बना दें इसको। CH3 ये बना रहे हैं हम, CH3 CH इस तरह से है। अब एक चीज बताइए कि इसका नाम क्या हो जाएगा। इसका नाम बनाने के लिए कार्बन की सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी हो रही है, जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित रहे। 2 है तो दोनों उपस्थित रहे, 3 है तो तीनों उपस्थित रहे। तो देखो इधर से यही बनेगा नंबरिंग, जिधर से डबल बॉन्ड। अब हम पार श्रृंखला को नहीं देखेंगे, बल्कि किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड। वरीयता किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड। आप वरीयता को देख लीजिए, लिखा दें एक बार, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है FG, फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह सबसे ज्यादा वरीयता इसको, अगर ये मौजूद है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये नजदीक होगा। दूसरा आता है डबल बॉन्ड, इसकी वरीयता आती है डबल बॉन्ड। उसके बाद वरीयता किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड। फिर इससे कम वरीयता किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर क्या निष्कर्ष निकला कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता क्या होती है, कम होती है। फिर आगे आपका फिर वरीयता किसको दी जाती है, R, मतलब एल्किल। इसका किसको वरीयता दी जाती है, एल्किल समूह को। जैसे जो पार्श्व श्रृंखला होती है, इसी को क्या कर सकते हैं, पार्श्व श्रृंखला। एल्किल ना कह करके बल्कि आप क्या कहेंगे, साइड चेन। तो वरीयता ये हुई, यही वरीयता क्रम है। वरीयता सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्रियात्मक समूह की, उससे कम डबल बॉन्ड की, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की, और उससे कम किसकी होती है, साइड चेन। मतलब नंबरिंग करते समय हम ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरफ से होगा। अब डबल बॉन्ड प्लस क्रियात्मक समूह दोनों है, तब हम वरीयता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वरीयता क्रम क्या होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो इसको कहीं कोने पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब एल्किल समूह की वरीयता ज्यादा होती है कि डबल बॉन्ड की, तो आप तुरंत कहेंगे किसकी, डबल बॉन्ड की। किसकी, डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग आप कहां से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो 1 2 3 4 5 6 7। बोल भाई, ये तो हुआ। चलिए देखिए, अब इसका जैसे हमको नाम लिखना है, पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पार्श्व समूह का। तो पार्श्व समूह किस पोजीशन पर लगा है, तो 5 मेथिल, पहला अक्षर कैपिटल लेटर से बार बार। फिर आगे चलेंगे तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर से। फिर आगे मुख्य श्रृंखला पे आ जाएंगे, पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, उसके जस्ट बाद किसका नाम आ जाएगा, मुख्य श्रृंखला का। तो मुख्य श्रृंखला का नाम जब हम लिखेंगे तो मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, 7। 7 को क्या कहा जाता है, हेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेप्ट। अब देखो, पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पर क्या लगा है, इन। क्या लगा है, इन। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। 2 बार रिपीट है, यहां पर इन है और यहां पर भी इन है। तो क्या हो जाएगा, 1,3 डाई इन। हमने कहा कि कोई वर्ड है अगर रिपीट हो रही है तो रिपीटिशन में 2 बार अगर आ रही है तो वहां पर डाई, 3 बार आ रही है तो ट्राई, 4 बार आ रही है तो टेट्रा। ये इसका नाम हो गया।
याद है, हाँ मतलब ये एल्कीन तक हो चुका है। फिर आगे आपको एक्सरसाइज हम कराएंगे, लेकिन अभी आगे आगे बढ़ते जाइए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH कर C कर दीजिए और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए CH। यहाँ पे कुछ जोड़ दीजिए CH3 और यहाँ पर जोड़ दीजिए CH2 CH3। अब देखो फिर है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी? मुख्य श्रृंखला। लेकिन क्या है? मतलब ऐसी मुख्य श्रृंखला, ऐसी सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। जिसमें क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाए? उपस्थित रहे। ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। अब देखो यही हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो गई मुख्य श्रृंखला। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में वरीयता इसको दी जाएगी कि इसको दी जाएगी? तो ट्रिपल बॉन्ड को दी जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा दी जाती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 कार्बन की श्रृंखला है मुख्य श्रृंखला। कितने पार समूह लगे हैं? एक ये लगा है और एक ये लगा है। अब देखो एक चीज और आपको बता दें, वरीयता क्रम में हमने पहले क्या बताया था? फंक्शनल ग्रुप बताया था, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद क्या बताया था? एल्किल समूह बताया था। और लास्ट में आप कर दीजिएगा अल्फाबेट। क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। वरीयता किस कहां पे दी जाएगी? अगर दो पार्श्व समूह समान दूरी पर उपस्थित है तो वहां पर अल्फाबेट देखा जाता है कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिसका अल्फाबेट ज्यादा पहले होगा। चलिए देखिए, अब जैसे हाँ चलो देखो पहले, अब देखो दो क्रियात्मक दो पार समूह लगे हैं। कौन कौन सा लगा है? एक तो मेथिल लगा है, एक क्या लगा है? एथिल। तो मेथिल का पहला अक्षर M से होता है, एथिल का पहला अक्षर E से होता है। दोनों में पहले कौन आएगा? नाम E आएगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का। तो क्या लिखा जाएगा? 4 एथिल। क्या लिखा जाएगा? 4 एथिल। फिर डैश 5 मेथिल। 5 क्या हो गया? मेथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 6 को क्या कहा जाता है? हेक्स हो गया। पहले पोजीशन पर क्या लगा है? 1 आई। क्या हो जाएगा? 4 एथिल 5 मेथिल हेक्स 1 आई। क्लियर? अब कुछ वर्क आपको दे रहे हैं, आप करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। देखो कुछ वर्क दे रहे हैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे और नाम लिख करके हमको बताएंगे। क्वेश्चन 1, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 एक पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH CH CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये नाम हो गया। इसका नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3, ये इतना हो गया। एक क्वेश्चन और, देखो चौथा, CH3
CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम, ये इतना क्वेश्चन आप करिएगा। दूसरा चीज़ है, अब थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम सब इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। फिर दूसरा चीज़ है, बेल आइकन भी दबाइएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छा से अच्छा ज्ञान आपको देने का प्रयास करेंगे। लाइक और कमेंट भी करना चाहिए। लाइक और कमेंट से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इससे हमको पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ एबिलिटी है। अतः आपसे अनुरोध है कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। बाय बच्चों। ठीक ठीक बच्चों, बाय। चलिए अब चल रहे हैं, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।